सो गाइस इस वीडियो में दो बेस्ट टीम्स का कंपैरिजन होने वाला है और देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट टीम कौन सी है। सो एक तरफ है डार्कनेस की टीम और दूसरी तरफ है डिफेंडर्स की टीम। सो देखते हैं इन दोनों टीमों में सबसे बेस्ट और ख़तरनाक टीम कौन सी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं सर्कल ऑफ शैडो टीम। वैसे सर्कल ऑफ शैडो टीम में सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स हैं, सर्कल ऑफ शैडो लियू कैंग, क्वान चिन और किटाना। बाकी सब तो रेवेंट्स हैं। सो पहले चेकआउट करते हैं लियू कैंग को। सो लियू कैंग है बेस्ट कैरेक्टर। ये अगर बिगनर हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा। SP1 में स्नेयर लगाता है, SP2 में फायर है और फैटा ब्लो में भी फायर है और टीम एनर्जी है। When Liu Kang start a fight, he has 100% critical chance and his opponent is stunned for 5 seconds. In Realm Clash, Liu Kang has 35% bonus lethal blow chance. So जैसा कि होता है ना कि स्टार्टिंग कैरेक्टर में ही लगा होता है, तो ये स्टन कर देता है ओपोनेंट को और इसको 100% क्रिटिकल चांस बूस्ट मिलता है, मतलब ये इंसेंट डैमेज देता है। और ये रैम क्लैश में इसको 35% लीथर ब्लो चांस बूस्ट मिलेगा। और बाकी टीम एनर्जी है लीथर ब्लो हील ऑल सर्कल ऑफ शैडो टीममेट्स फॉर 15% ऑफ द डैमेज डील। सो जितना डैमेज डील होगा उसका 15% हील करेंगे सर्कल ऑफ शैडो टीममेट्स लीथर ब्लो से। और बाकी सर्कल ऑफ शैडो टीममेट्स 10% ज़्यादा डैमेज देंगे स्ट्राइक फोर्स टीममेट्स को। सो जिसके साथ कंपैरिजन है उसी को ज़्यादा डैमेज देंगे ये 10%। सो इसका टीम पैसिव यूजफुल है। बाकी ये कैरेक्टर भी अच्छा है, फास्ट कैरेक्टर भी है। सो अगर स्टार्टिंग में लगाते हो तो फिर तो अच्छा कैरेक्टर है। सो सपोर्ट के लिए तो इसका पैसिव अच्छा है। बाकी इसका एबिलिटीज़ है कि ये ज़्यादा डैमेज देता है, बाकी फास्ट कैरेक्टर भी है और बाकी स्नेयर भी करता है। दोनों स्पेशल अटैक में फायर लगाता है, फैटा ब्लो में भी और SP2 में भी। सब क्वान चिन देखते हैं। सो क्वान चिन तो मेन है सर्कल और शैडो टीम का लीडर और ये SP1 में वीकेंड लगाता है, SP2 में पावर ड्रेन है और फैटा ब्लो में डिस्पेल। सो डिस्पेल भी अच्छा है, उससे सारे नेगेटिव इफेक्ट हट जाते हैं हमारे ऊपर से और ये पूरी टीम को देगा, तो ये सही है। और बाकी वीकेंड से सामने वाले जो ओपोनेंट है उसका डैमेज रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो कम डैमेज देगा। बाकी ये पावर ड्रेन करता है SP2 में, तो ये भी अच्छा है। बाकी इसका टीम पैसिव है क्वान चिन कैन रिफ्लेक्ट डैमेज फ्रॉम फर्स्ट 3 स्पेशल अटैक बैक एट द ओपोनेंट। क्वान चिन बेसिक अटैक हैव 30% चांस टू द अनब्लॉकेबल। सो अनब्लॉकेबल चांस भी मिलेगा इसको, तो ये सही है। ये मे भी शायद सेकंड चौथा ये पांचवा कैरेक्टर है जिसको 30% चांस मिला है अनब्लॉकेबल का बेसिक अटैक में। सो ये सही है, ये अच्छा कैरेक्टर है। सो इसके लिए तो इसको पॉइंट मिलता है, अच्छा कैरेक्टर है, फास्ट कैरेक्टर है और डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है। वो बाकी ये 3 बार रिफ्लेक्ट करता है स्पेशल अटैक का डैमेज, जो इसके अराउंड जो खोपड़ियाँ घूम रही होती हैं ग्रीन ग्रीन। सो 3 बार रिफ्लेक्ट करेगा डैमेज और 30% बेसिक अटैक अनब्लॉकेबल चांस मिलेगा इसको। और बाकी टीम एनर्जी है ऑन टैग इन सर्कल ऑफ शैडो टीम मेंबर्स आर गारंटीड वैम्पायर्स ऑन अनब्लॉकेबल अटैक फॉर 20 सेकेंड्स। सो अगर जो सर्कल ऑफ शैडो टीममेट्स हैं वो जब भी टैग इन करेंगे सो वो गारंटीड वैम्पायर्स करेंगे, मतलब हील करेंगे 20 सेकेंड्स तक अनब्लॉकेबल अटैक में। सो ये सही है। बाकी वाइज 10% ज़्यादा डैमेज होगा इस टाइपोस टीम को। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है। बाकी इसकी ये 3 जो खोपड़ी वाली एबिलिटी है वो सही है, उससे ये रिफ्लेक्ट कर देता है। सो बॉस फाइट्स के लिए यूज़फुल है ये। वैसे मुझे गंजा अच्छा लगता है, न्याय नहीं वैसे इतना कोई खास कैरेक्टर। बाकी तो मुझे कमेंट बताना। सो ये है दूसरा मेंबर। सब लास्ट मेंबर देखते हैं सर्कल ऑफ शैडो टीम का। सो लास्ट मेंबर है सर्कल ऑफ शैडो किटाना। SP1 में वीकेंड लगाती है, SP2 में फेयर है और फैटा ब्लो में ब्लाइंड है। सो इसकी स्पेशल अटैक मुझे तो खास लगती नहीं है। बाकी ये जब भी किसी भी ओपोनेंट को मारेगी सो ये एक बार उसको वो कर लेती कॉपी, एक तरीके से मीनियन शेडो आ जाता है इसकी, मतलब ये हट जाएगी, इसकी जगह वो लड़ेगा जो सामने ओपोनेंट मारा है। सो ये अच्छी एबिलिटी है। जैसे कि लिखा हुआ है आफ्टर डिफीटिंग एन ओपोनेंट किटाना एनस्लेव्स द विक्टिम टू फाइट फॉर हर once per match. The enslaved character has 35% of their health and does not have their passive ability or equipment. Bosses are immune. So वही है कि कॉपी कर लेती है सामने वाले ओपोनेंट को जिसको मारेगी ये। बाकी किटाना गेन 25% लीथर ब्लो चांस अगेंस्ट ओपोनेंट इफेक्टेड बाय वीकेंड। इफेक्टेड होंगे वीकेंड से ओपोनेंट, तो इसको 25% लीथर ब्लो चांस मिलेगा। सो वैसे ये कैरेक्टर मुझे तो खास लगती नहीं है। सर्कल ऑफ शैडो टीम में बाकी 2 सही हैं, क्वान चिन और लियू कैंग। सो यहाँ पर ये बाकी इनका टीम पैसिव देखा जाए मतलब मिलाकर, सो ये डैमेज देंगे 10% ज़्यादा। सो ये भी होगी इंक्लूड सर्कल ऑफ शैडो टीम में, तो ऑफकोर्स ये इंक्लूड होगी जो कि ये भी सर्कल शैडो है। सो ये भी इंक्लूड होगी और 10% ज़्यादा डैमेज देंगे जिसके साथ इनका कंपैरिजन है स्ट्राइक फोर्स टीम को। सो ये भी अच्छी टीम है।
सब स्ट्राइक फोर्स टीम देखते हैं। तो स्ट्राइक फोर्स में पहला करेक्टर है स्ट्राइक फोर्स स्कॉर्पियन। SP1 में स्टन है, SP2 में रिजर्शन है और फैटे ब्लो में कर्स है। सो ये फास्ट करेक्टर है, बचाता है अपनी टीममेट्स को। अगर स्ट्राइक फोर्स टीम है तो फिर तो ये 2 बार बचाता है। और बाकी इसका पैसिव है टैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन। वैन अ टीममेट वोल बी केओडी, मतलब मर चुका है, मतलब मर जाएगा। सो स्कॉर्पियन टैग इन एंड काउंटर अटैक विद हैवी डैमेज, सेव टीममेट रिकवर 15% ऑफ देयर हेल्थ। सो वही जो बचाता है ये। बाकी टीम पैसिव है हैविंग 2 स्ट्राइक फोर्स टीममेट्स अलाउ स्कॉर्पियन टू मेक एन एडिशनल सेव। तो वही ये 2 बार बचाएगा ये स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर्स को। स्ट्राइक फोर्स टीम स्टील 1 बार ऑफ पावर ऑन टैग इन। सो ये बड़ी यूजफुल इसकी एबिलिटी है टीम पैसिव स्पेशली, कि ये जब भी स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर टीम टैग इन करेंगे सो इनको 1 बार ऑफ पावर मिलेगी। सो ये अच्छा है। और बाकी रोनिन कैरेक्टर से जब भी ये लड़ेंगे सो इनको 10% मोर डैमेज मिलेगा। सो सर्कल ऑफ शैडो इनको ज़्यादा डैमेज देंगे और ये रोनिन कैरेक्टर्स को ज़्यादा डैमेज देंगे। सो ये सही है भाई, रोनिन कैरेक्टर्स की तो बैंड बजा देंगे। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है स्ट्राइक फोर्स टीम में और ये सच में बहुत यूज़फुल है अगर तुम बिगिनर हो। सो ये इसका टीम पैसे बहुत यूज़फुल है और बाकी इसका खुद का पैसे भी अच्छा है, हैवी डैमेज भी देगा और बचाएगा भी। सो इसका बचाने वाला पैसिव है, जैसे कि इसका लिखा हुआ है टैक्टिकल सेक्शन और रिजेक्शन वाला साइन बना हुआ है आइकन। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है। सो अब अगला कैरेक्टर देखते हैं। सो हमारा अगला कैरेक्टर है कैसी केज। SP1 में कुछ भी नहीं है, SP2 में भी कुछ नहीं है, फैटे ब्लो में पावर ड्रेन है। सो उसकी एबिलिटी स्पेशल अटैक्स बकवास हैं, ये यूजलेस हैं। गजब बेइज्जती है। बाकी इसकी एबिलिटी है नट क्रैकर। ईच टाइम कैसी केज टैग इन she drained 1 bar of power from the enemy team as well as showing the current opponent for 16 seconds। सो स्लोइंग कर देगी ये ओपोनेंट को जब भी टैग इन करेगी और पावर ड्रेन कर देगी 1 बार ऑफ पावर। सो ये मेरे तो खास लगती नहीं है, मुझे सच में इतनी बकवास लगती है कि इसको यूज़ भी नहीं करूँ मैं। वैसे अगर इसका कोई बोनस में आता है तो फिर इस्तेमाल करना पड़ता है इसको, वैसे ही यूज़लेस है। बाकी वही है। बाकी इसका टीम पैसिव है स्ट्राइक फोर्स टीम रिसीव 25% बोनस हेल्थ एंड अटैक। सो जब ये टीम में होगी सो स्ट्राइक फोर्स टीम गेन करेंगे 25% बोनस और हेल्थ गेन करेंगे और अटैक भी। ऑन टैग इन स्ट्राइक फोर्स टीममेट्स आर इम्यून टू लीथल ब्लो एंड क्रिटिकल हिट फॉर 7 सेकेंड्स। सो जब भी टैग इन करेंगे स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर सो वो इम्यून होंगे लीथल ब्लो से और क्रिटिकल हिट से 7 सेकंड्स के लिए। और स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर वही 10% ज़्यादा डैमेज देंगे रोनिंग कैरेक्टर्स को। सो इसका टीम पैसे सही है, 50-50 हमारे डिसेंट है। बाकी इसका खुद का पैसे बकवास है, यूजलेस है। सो स्ट्राइक फोर्स टीम में तो ये तो यूजलेस है और मैं तो इसको रिकमेंड भी नहीं करता कि इसको खेलो इसके साथ, इसको लेके जाओ इसको टीम में। सो ये बकवास है। बाकी लास्ट है स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज। सबसे बेस्ट और फास्ट कैरेक्टर है, बिगनर्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है ये। SP1 में पावर ड्रेन है, SP2 में स्नेयर है और फैटे ब्लो में स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है, डिसेंड है और बाकी पावर ड्रेन करता ही है और SP2 में स्नेयर है। सो ये बॉस फाइट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। बाकी इसका पैसिव है अनडेड हंटर, जिसकी एबिलिटी है डैमेज बेस, डैमेज बढ़ेगा, पावरजेशन और बोनस डैमेज होगा नदरी। अच्छा इसका नदरियाम कैरेक्टर से मतलब डैमेज ज़्यादा होगा नदरियाम कैरेक्टर्स को। इफ़ एन ओपोनेंट रिसेक्ट जॉनी इंस्टेंटली गेन 1 बार ऑफ पावर। जब भी कोई ओपोनेंट रिसेक्ट करेगा जैसे कि जैसन है उसको मारोगे दोबारा से रिसेक्ट करेगा सो ये 1 बार ऑफ पावर गेन करेगा। सो ये सही है। बाकी स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज गेन अप टू 100% डैमेज एंड 25% पावरजेशन। ओ भाई ऐसे ही लूज हेल्थ। अच्छा जब भी ये हेल्थ लूज करेगा तो इसको 100% डैमेज बूस्ट मिलेगा और 25% पावरजेशन। सो भाई ये सच में मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत यूज़फुल है, इसको तो तुम मैक्स कर लेना। अभी बहुत सारे पैक्स भी आने वाले हैं ब्लैक फ्राइडे में भी और हॉलोविन में भी। बाकी टीम पैसिव है स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर डू 30% मोर डैमेज वर्सेस नदरियाम। अच्छा इसका 2 पैसिव हैं, जब ये स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर नदरियाम से लड़ेंगे तो 30% ज़्यादा डैमेज होगा और रोनिन कैरेक्टर से लड़ेंगे तो 10% ज़्यादा डैमेज होगा। सो कैसी केज और स्ट्राइक फोर्स स्कॉर्पियन का कैसी केज और स्कॉर्पियन का पैसिव है कि 10% ज़्यादा डैमेज होगा रोनिन कैरेक्टर्स को और इसका पैसिव 2 है, नदरियाम को भी होगा और रोनिन कैरेक्टर्स को भी होगा। सो इसका पैसिव अच्छा है, तुम स्ट्राइक फोर्स टीम में इसको लेके जाओगे और इसको तो लेके जाना 100% गारंटीड, इसको ये बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पर विनर है स्ट्राइक फोर्स टीम, क्योंकि स्ट्राइक फोर्स टीम ज़्यादा पावरफुल है,
सर्कल ऑफ शैडो टीम के मुकाबले में। स्ट्राइक फोर्स टीम में तो पावर ड्रेन कर सकते हो, पावर गेन कर सकते हो, स्टील कर सकते हो और स्कॉर्पियन 2 बार बचाएगा। हाँ, इस कैसी केज बकवास है, लेकिन बाकी 2 पैसिव इनका मिलाकर तो पावरफुल टीम बनती है ये। बाकी सर्कल ऑफ शैडो टीम भी कोई बकवास नहीं है, अच्छी टीम है कि तुम रिफ्लेक्ट भी करोगे। क्वान चिन इनके खुद का पैसिव सही है, लेकिन टीम पैसिव में ये अच्छे नहीं है। सर्कल ऑफ शैडो टीम वो जो 30% ज़्यादा डैमेज देगा स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज। सर्कल ऑफ शैडो टीम से लड़ोगे सो वो 30% बोनस डैमेज देगा स्ट्राइक फोर्स टीम को जॉनी केज, सो उससे ज़्यादा डैमेज होगा इनको। सो यहाँ पर अगर जीत देखी जाए तो स्ट्राइक फोर्स टीम ही जीतती है मेरे ख्याल से। सो बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर विनर कौन है, डिफेंडर टीम या डार्कनेस टीम। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो यहाँ पर विनर तो स्ट्राइक फोर्स टीम ही है। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मुझे कमेंट बताओ कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो। गुड बाय, एंजॉय द गेम।